Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. So, आज के क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. ओके. सो जैसे आप लोग इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन सी टॉपिक पढ़ा, हम लोगों ने ज्योमेट्री का टॉपिक डिस्कस किया, राइट. हम लोगों ने सर्कल के बारे में पढ़ा था, राइट. सर्कल, सर्कल से पहले क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल से पहले ट्राइंगल, और ट्राइंगल से पहले लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़े थे, राइट. सो दिस इज द टॉपिक ऑफ जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन, राइट. So what is mensuration? Mensuration means measurement. Okay. जैसे for example कोई आपको एरिया दी गई है, right? Suppose some area is given. इसकी आपकी ये closed figure आपको दी गई है and you have to find the area. Okay, you have to measure the area. Similarly, for example, let us take an example of cube. एक हम cube लेते हैं, जैसे आप घर में बैठे होंगे, okay, या पानी की टंकी मान लेते हैं, तो कुछ इस तरह की होती है, तो इसकी कुछ वॉल्यूम होती है, राइट. सो वी हैव टू फाइंड दैट वॉल्यूम. तो मेंसुरेशन में बेसिकली हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं. सो द टॉपिक इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सरफेस एरिया एंड व्हाट इज वॉल्यूम, राइट. सो फॉर एग्जांपल, yes, let us take an example to understand the surface area. Okay. So फिर मैं क्यूब लेता हूँ. ओके, लेट अस सपोज दिस इज अ क्यूब. इस तरीके के घर भी होती है, राइट. सो यहाँ पे अगर ये आपका क्या है, घर है. ओके, लेट अस सपोज योर हाउस इज लाइक दिस. सो यहाँ पे कितने साइड होंगे, हाउ मेनी साइड्स आर देयर. तो आप बोलोगे 4 साइड्स. ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. अगर आप यहाँ पे बीच में खड़े हो तो आपको 4 साइड्स दिख रहे हैं, और एक क्या आपको रूफ दिख रहा है, दैट इज टॉप पार्ट, और एक फ्लोर दिख रहा है. ओके, दिस इज फ्लोर एंड दिस इज रूफ, राइट. सो दो कितने साइड्स यहाँ पे हो गए, देयर आर 6 साइड्स. ओके, इसी तरीके से अगर मैं पूछूं हाउ मेनी एज, किनारा कितना है, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स. ये सब आप क्लास 7 में पढ़े हुए हो, राइट. हाउ मेनी एज आर देयर इन दिस फिगर. कितने एज हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं. ओके, तो इसमें कितनी एज है, 1 2 3 4. देयर आर 4 एजेस, राइट. सो आपको बताना है इस फिगर में कितने एज आपको दिख रहे हैं. ओके, नो वन हैव आंसर्ड. तो कॉर्नर बता दो कि इस फिगर में आपको कितने कॉर्नर दिख रहे हैं. ओके, यू हैव टू टेल. आपको यह बताना है कि इस फिगर में कितने कॉर्नर आपको दिख रहे हैं. ओके, सो 8 कॉर्नर. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So there are 8 corners in this figure. तो आप ये ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप घर में बैठ के क्लास कर रहे होगे, तो 4 कॉर्नर जो कि बॉटम में होती है और 4 कॉर्नर आपको रूफ में दिखेगी अगर इस तरीके का क्यूब या क्यूबाइड के शेप में घर होगा. क्यूब और क्यूबाइड क्या है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है उसे हम क्यूब कहते हैं. जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती है उसे हम क्यूबाइड कहते हैं. ओके, तो ये हम लोगों ने इससे पहले क्लास 7 में पढ़ा. सो मैं अभी इससे ज्यादा यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, राइट. सो अगर आपको इसे कलर करना है, राइट, इफ यू हैव टू कलर, तो आप सारे वॉल को क्या करोगे, कलर करोगे, राइट. ओके, तो देर आर 6 वॉल, और 6 वॉल की जो एरिया होगी आपको, ओके, उसे हम बोलते हैं सरफेस एरिया, राइट.
उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एरिया। वॉल्यूम किसे कहेंगे, अगर ये ऐसा आपका वाटर टैंक इस शेप में है तो इसमें जितना वाटर आएगा, फॉर एग्जांपल लेट अस से 1000 लीटर इसमें वाटर आती है, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप। ओके, जैसे आप कहीं बाहर जाते हो तो आप पानी वाटर परचेज करते हो, राइट। सो 1 लीटर ऑफ वाटर, वाटर की जो बोतल रहती है तो उसमें 1 लीटर वाटर आती है, सो दैट इज वॉल्यूम। ओके, सो ये सारी चीज जो अभी हम मैंने डिस्कस किया, क्यूब और क्यूबाइड, अगर आप भूल रहे होंगे तो आप क्लास 7 का टेक्स्ट बुक आप रेफर करिएगा, राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस, यस, तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली कोन और स्फेयर की सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करनी है। तो कोन क्या होती है, राइट। सो सबसे पहले हम समझते हैं कोन। तो आइसक्रीम आप सभी लोग खाए होंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं एक सर्कल लेता हूँ, ओके, एक सर्कल है हमारा, और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहां से मैं ऐसे मिला दिया तो ये क्या बन रहा है, कोन बन रहा है। मैं इधर बनाता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर। यस, सो ये जो आप फिगर यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द कोन। ओके, ये क्या है, कोन। मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट वेट। यस, ओके, सो यहाँ पे ये जो आप फिगर देख रहे हो, इसे आप या तो आइसक्रीम की शेप से समझ सकते हो, राइट, या बर्थडे में कैप यूज किया जाता है, राइट, बर्थडे कैप। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें आपको ऐसा शेप देखने को मिलता होगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉन। तो कॉन की जो बेस होती है, राइट, द बेस ऑफ द कॉन इज अ सर्कल। कॉन की जो बेस होती है उसे हम, वो क्या होती है, सर्कल। मीन्स आप यहाँ पे जो इसकी बेस देख रहे हो, ये क्या है, एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल। ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, दैट्स वाई आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है अच्छे से सर्कल। तो सर्कल है तो सर्कल की कुछ रेडियस तो होगी, सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, और इसकी कुछ हाइट भी होगी, राइट। सो लेट्स से दिस इज द हाइट। ओके, सो दिस इज द हाइट ऑफ द कौन, राइट, दिस इज द हाइट ऑफ द कौन, राइट। ये क्या है, कौन की हाइट है। तो यहाँ पे आप एक देख पा रहे हो डैट, लेट अस टेक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सो व्हाट यू विल गेट अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाइट हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री की होती है, राइट। हाइट हमेशा क्या होती है, 90। जैसे आप जमीन पे खड़े होते हो तो आप जमीन से 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर आप खड़े होते हो, राइट। सो दिस इज हाइट, सो इट इज 90 डिग्री ओवर हेयर। यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री ये बनाती है, राइट। सो आपको एक ट्राइंगल मिल रहा है। कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है, ये वाली ट्राइंगल। इसे मैं इसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, राइट। सो दिस इज द रेडियस, दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट। तो ये जो यहाँ पे आप ये जो झुका हुआ साइड जो आप देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज स्लेंट हाइट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्लेंट हाइट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्लेंट हाइट एंड डिनोटेड बाय स्मॉल एल। इसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो लेट अस फाइंड यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम से हम इसे स्लेंट हाइट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ए बी सी। तो पैथागोरस थ्योरम में क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस इज आर स्क्वायर और हाइट यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो द लेंथ ऑफ AC इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्लैंट हाइट। ये इसे हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, मीन्स जो झुकी हुई हाइट है। ओके, this is called as slant height and denoted by a small l, right, and it is denoted by a small l। तो मैं फिर से थोड़ा डिक्टेट करता हूं। सो यहाँ पे जो आप ज्योमेट्रिकल फिगर देख रहे हो, दिस इज अ सर्कल, ये इसे हम कोन कहते हैं। ओके, तो कोन समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल आइसक्रीम है, राइट। तो आइसक्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन, राइट। सो जैसे ये आइसक्रीम है, okay, तो इसकी क्या होती है, कुछ हाइट होगी, राइट। दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट। आइसक्रीम में के बेस में आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, तो सर्कल की कुछ रेडियस होगी, राइट। तो और ये जो यहाँ पे ये झुका हुआ जो साइड है, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज स्लैंट हाइट, राइट। तो यहाँ से आपको एक ट्राइंगल मिलता है, इसे हम स्मॉल एज हाइट कंसीडर करते हैं, दिस इज रेडियस। तो इसे आप स्लैंट हाइट को पैथागोरस थ्योरम से फाइंड करोगे, जो कि आपको मिलेगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहा कि लेट अस टेक अ कोन। मैं यहाँ पे एक कोन बना रहा हूं। ओके, ये क्या है, कोन है, राइट। सो सो the height is 4 centimeter and the diameter is 6 सेंटीमीटर। तो आपको स्लैंट हाइट फाइंड करके आपको बतानी है, यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ। ओके, ये वाली लेंथ आपको फाइंड करके बतानी है। मैंने आपको एक कोन दिया जिसकी डायामीटर, बेस में जो सर्कल है उसकी डायामीटर 6 सेंटीमीटर है और इसकी वर्टिकल हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो यू हैव टू फाइंड स्लैंट हाइट। It is 8:14 p.m. I am waiting for 2 minutes for your answer. Okay. मैं फिर से एक बार क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूं। यहाँ पे आपको एक कोन दिया गया है जिसकी बेस की जो डायामीटर है वो 6 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ द कोन इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर। सो यू हैव टू फाइंड द स्लैंट हाइट, झुकी हुई जो हाइट है वो आपको फाइंड करनी है, राइट। One answer in the chat box, that is 5. Very good. बाकी लोग भी आंसर करिए आप। ओके, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, बट यू हैव टू आंसर, ओके, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी बेसिक्स। इस चैप्टर में मीन्स को मेहनत करने पड़ेंगे ज्योमेट्री के सेक्शन में, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या करनी है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर दी गई है
तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस विल बी 3 सेंटीमीटर, ओके। और ये क्या है, हाइट, हाइट कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, राइट, हाइट इज 4। तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, जिसकी बेस क्या है 3 और हाइट क्या है 4, ओके। एंड यू हैव टू फाइंड दिस स्लेंट हाइट, सो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। So L square is equal to 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 plus 9 is 25, right? So L square is equal to 25 is 5 square. So L की वैल्यू क्या आ जाएगी, the value of L will be 5। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये स्लेंट हाइट जो है, झुकी हुई वाली जो हाइट है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द कोन, राइट। ये आपका कोन का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन। तो अब हम कोन का वॉल्यूम समझते हैं और सरफेस एरिया समझने की कोशिश करते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको एक कोन दिख रहा होगा, राइट। सो दिस इज द बेस, बेस में आपको एक सर्कल दिख रहा है, और यहाँ से अगर हम हाइट को मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड दिस इज द रेडियस, ओके, दिस इज द रेडियस, दिस इज द हाइट, एंड दिस इज द स्लैंट हाइट, ओके। तो अगर आपको इसे क्या करना है, यू हैव टू कलर, अगर आपको क्या करना है, इसे कलर करना है, तो आपको दो एरिया पे कलर करना होगा, ओके। द फर्स्ट वन इज बेस एरिया, राइट, बेस एरिया दैट इज सर्कल, ओके। और दूसरा क्या है, ये कॉनिकल शेप है, एरिया ऑफ कॉनिकल शेप, राइट, एरिया ऑफ कॉनिकल शेप, ओके। तो आपको इस तरीके से दोनों पे कलर करना होगा। जैसे हम यहाँ पे एक, फिर से मैं कौन बनाता हूं, like this, okay, you have to color it on the base and on this part, right? So बेस की एरिया क्या हो जाएगी, दिस इज सर्कल, सो इट विल बी पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ कॉनिकल सरफेस ये क्या होता है, ये अभी हम सीखेंगे, और हम उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होती है, उसकी क्या फॉर्मूला होती है, वो हम देखेंगे, राइट। सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो मैं आपके बुक पे चलता हूं। इस चैप्टर में कोन और स्फेयर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, ये सारे टॉपिक्स क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, राइट। सो प्रैक्टिस सेट 9.1 ये भी मीन्स आपको यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, आपको खुद से ही बनाने हैं, राइट। आपको यह भी समझना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है और टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, ओके। तो मैं इस सिलेंडर के केस में बताता हूं। जैसे अगर इस सिलेंडर का ये जो ये यहाँ पे मैं जो मार्क किया दिस पोर्शन, अगर सिर्फ यही पोर्शन को आपको कलर करना है तो दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। अगर आपको ये ग्रीन वाले पोर्शन को भी कलर करना है और टॉप और बॉटम को भी कलर करना है, देन दिस इज कॉल्ड एज
टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, राइट। इसे हम क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। जैसे आप इस क्यूब की मदद से टोटल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ अ क्यूब इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका घर है, ओके। तो घर में हम कलर कहाँ पे करते हैं, वॉल में सिर्फ करते हैं, राइट। फ्लोर पे और रूफ में ऐसा मान के चलते हैं हम नहीं कर रहे हैं, ओके। सो बेसिकली वी हैव टू कलर आवर हाउस ऑन द 4 वॉल। तो ये जो 4 वॉल, वॉल नंबर 1 2 3 और फ्रंट वाला, तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस क्या होगी, जब हम बॉटम को भी कंसीडर करेंगे और टॉप को भी कंसीडर करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज टोटल सरफेस एरिया। तो प्रैक्टिस सेट 9.1 आप सॉल्व करके आइएगा। अगर आपको डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन में परेशानी होगी, देन वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास, ओके। क्लास 7th में ये टॉपिक्स बताया गया है, राइट। सो क्लास 7th का एक मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे हम कोण के बारे में देख रहे हैं। सो बेसिकली हमने जो कोण के बारे में डिस्कस किया, दिस इज radius, this is height, and this is slant height, that is denoted by L, a small l. So slant height is perpendicular height square plus base radius square, okay। तो कोन में दो सरफेसेस होती है, पहला सर्कुलर बेस और दूसरा कर्व्ड सरफेस। जैसे दिस इज द सर्कुलर बेस एंड दिस इज द कर्व्ड सरफेस, दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोन मिलेगा, राइट। सो यस, सो यहाँ पे फॉर्मूला का डिराइवेशन आपको दिया गया है, तो इसे आप समझने का कोशिश करना, राइट। सो ये जो कर्व्ड एरिया आप देख रहे हो, इसकी फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ इसे कलर करनी है, राइट। वी हैव टू कलर ओनली दिस पार्ट, ओके। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई radius into L, pi radius into L, right? CSA means curved surface area. अब हमें बॉटम को भी कलर करना है, राइट। वी हैव टू कलर ऑन द बॉटम ऑल्सो। तो बॉटम ये क्या हो गई, बेस। तो ये क्या है, दिस इज अ सर्कल। सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, राइट। एरिया ऑफ बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल। आर इज रेडियस ऑफ द बेस एंड एल इज द स्लेंट हाइट। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या है, दिस इज अ सर्कल, सो इट इज पाई आर स्क्वायर। तो यहां से टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर हम यहाँ पे कॉमन लेंगे एंड एल प्लस आर। So total surface area of a cone is pi r into L plus R, and the curved surface area of a cone is pi r L, right? Where L is equal to slant height. L यहाँ पे क्या है, slant height, जिसकी वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, राइट। एल यहाँ पे क्या है, स्लेंट हाइट, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, हाइट स्क्वायर प्लस रूट अंडर हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। सो प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व सरफेस एरिया क्या हुई, पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 और 3.14। अगर आपके क्वेश्चंस में दिए गए हैं कि टेक द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 और 3.14, तो आपको उसके अनुसार क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। अगर वैल्यू नहीं दी गई है तो आइदर यू कैन टेक 22/7 और 3.14, दोनों में से किसी एक वैल्यू का आप यूज कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, ओके।
तो मैं आपको जस्ट फॉर्मूला बता दिया कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन की फॉर्मूला क्या होती है, बट यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे आया, कोन कैसे बनता है, ओके, तो यहाँ पे आपको आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है, तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा और समझने का कोशिश करिएगा, राइट। तो बेसिकली कौन, कोई आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ओके, एंड टेकिंग दिस वन एज एक्सिस, इसे क्या करते हैं, रोटेट कर देंगे, ओके। सो व्हेन यू विल रोटेट देन यू विल गेट अ कॉन, ओके, जो आपको फिगर मिलेगी दिस इज कॉल्ड एज कॉन। तो इसके बारे में और आप पढ़िएगा, देन यू विल गेट द फीलिंग, राइट। सो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। Yes. Now, this is the volume of a cone. Volume of a cone is 1/3 pi r square h. तो यहाँ पे मैं इसे डिस्कस कर देता हूँ. इफ द बेस रेडिया एंड हाइट ऑफ अ कोन एंड अ सिलेंडर आर इक्वल, देन 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ओके, लेट अस सपोज ये एक सिलेंडर है, राइट. दिस इज अ सिलेंडर एंड दिस इज अ कोन. दोनों की बेस रेडियस क्या है, इसकी भी बेस रेडियस r है और इसकी भी बेस रेडियस r है. इसकी भी हाइट h है और इसकी भी हाइट क्या है, h है. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या रिलेशन होगा. सो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अगर मानते हैं इस कोन की वॉल्यूम 100 है, तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 300, राइट. सो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर आपको मालूम होगा पाई आर स्क्वायर एच. सो 3 इंटू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज पाई आर स्क्वायर एच. सो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कोन की वॉल्यूम आपको क्या हो गई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आप जस्ट वेट. सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया सरफेस एरिया ऑफ कौन. तो सरफेस एरिया दो तरीके की होती है, राइट. द फर्स्ट वन इज टू कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम सी एस ए से डिनोट करते हैं. एंड द सेकेंड वन इज टोटल सरफेस एरिया, दैट इज डिनोटेड बाय टी एस ए. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर एल. टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर एल, मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस. तो यहाँ पे पाई आर आप कॉमन लोगे तो आर प्लस एल यहाँ पे हो जाएगा. वेयर एल यहाँ पे क्या है, एल इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट. इसे हम क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट. नाउ वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम है जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आप आसानी से कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो यहाँ पे हमें ये तीन फॉर्मूला, दो फॉर्मूला ऊपर में सरफेस एरिया का और नीचे में वॉल्यूम ऑफ अ कोन मिला. तो हमने इससे पहले एक एग्जाम्पल लिया था डैट लेट अस
सपोज दिस इज अ कॉन, ये क्या है, कॉन है, एंड द रेडियस इज 7 and height is 40. ओके, रेडियस 7 है और हाइट इसकी क्या है, 40 है. ओके, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करके बताना है. ओके, रेडियस 7 दिया और हाइट मैंने आपको 40 दिया. ओके, सो यू हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया. तो 40 नहीं, मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ. इससे हम जस्ट वेट, 24. ओके, हाइट यहाँ पे 24 दिया गया, मैं लिख भी देता हूँ. रेडियस इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर. तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के हमें बताना है. आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करनी है तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द स्लेंट हाइट. स्लेंट हाइट की फॉर्मूला क्या होती है, रूट अंडर हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर. ओके, तो स्लेंट हाइट आप फाइंड करिए, फिर आप कौन से फॉर्मूला यूज करोगे. सबसे पहले आप क्या करोगे, बेस की रेडियस दी गई है और हाइट दी गई है, तो इसके बेसिस पे आप स्लेंट हाइट फाइंड करोगे. और स्लेंट हाइट जब आपको मिल जाएगा तो कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, पाई आर एल. यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है, एंड एल की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से जो आप फाइंड करोगे दैट इज द वैल्यू ऑफ एल. सो प्लीज फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर. टोटली फॉर्मूला बेस्ड, तो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. 25. ओके, और 25 तो आपका स्लेंट हाइट आएगा, राइट. मैं यहाँ पे इसे हाँ, सो मैं एक यहाँ पे आपको कोण दिया, दिस इज द बेस. बेस रेडियस इज 7, हाइट इज 24, दिस इज एल. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ओके, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर. तो 24 स्क्वायर मुझे याद है, तो मैं 576 लिख रहा हूँ. तो 24 को आप इस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. 16, 4 2 जा 8 प्लस 9, 4 2 जा 8, 9 8 17, 2 2 जा 4 प्लस 1 इज 5. स्पीड मैथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन के बारे में.
plus 7 square is 49. So 9 plus 6 is 15. 1, 4 plus 1 is 5. 5 plus 7 is 12. 1, 5 plus 1 is 6. So L square is 625 और 625 किसकी स्क्वायर होती है? 25 की स्क्वायर. सो L स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर. सो स्लेंट हाइट इज इक्वल टू आपको क्या आ गई? 25 सेंटीमीटर. ये आपको क्या आ गया? स्लेंट हाइट, राइट? सो दिस इज 25. ओके, नाउ we have to find curved surface area. So curved surface area of a cone is pi r l. पाई की वैल्यू क्या हम लेंगे यहाँ पे? 22 डिवाइडेड बाई 7. रेडियस यहाँ पे क्या है? रेडियस इज 7. एल की वैल्यू क्या आ गई? द एल वैल्यू ऑफ एल इज 25. सो 7 और 7 को मैं कट कर दिया तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 25. 25 टू जा 50, 0, 5, 22, 25 टू जा 50 प्लस 5 is 55. So curved surface area of this cone is 500 and very good 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया बताया. अब आप मुझे टोटल सरफेस एरिया क्या होगी ये मुझे बताइए. व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर? इस फिगर की टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो टोटल सरफेस एरिया में आपको सिर्फ और सिर्फ बेस की जो एरिया है आपको वो ऐड करनी होती है, राइट? सो जस्ट टेल व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया. मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं. टोटल सरफेस एरिया इज total surface area is curved surface area plus area of base. ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको यहां से मालूम चल गया. और एरिया ऑफ बेस क्या है? दिस इज अ सर्कल. बेस में क्या आप देख पा रहे हो? एक सर्कल देख पा रहे हो. ओके, तो इससे आप फाइंड करने की कोशिश करिए. जहां पे मैं CSA लिख रहा हूं इट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया. TSA लिख रहा हूं उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया. 557. ओके, वेरी गुड. सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज व्हाट? कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा आया 550. ओके, मींस ये वाला. और एरिया ऑफ बेस मींस ये नीचे की जो सर्कल है दैट इज. सो एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर दैट इज आर इज 7 इंटू 7. 7 7 कट कर दिया मैं. 550 प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाय 7. सो 550, 22 से बन जा 154 if I am not wrong, right? So 550 plus 154, 600, 700, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर कहीं पे मेरा कैलकुलेशन गलत होगा तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. तो आपका आंसर आया 557. जस्ट आप क्या करिए, इसका एरिया फाइंड करिए. बेस की जो सर्कल है इसकी रेडियस क्या है? 7 है. तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर. 7 इंटू 7. तो 7 7 कट कर दिया. 22 7 415. ओके, सो जस्ट वी हैव टू ऐड 550 प्लस 154. 550 में पहले हम 150 ऐड करेंगे तो 700 होगा और प्लस 4 और आगे जाना है तो इट विल बी 704 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्या ये सम आप लोग समझ पाए क्या? अगर समझ पाए तो चैट बॉक्स में यस लिखें ताकि मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में प्रोसीड करूं. ओके, दिस टोटली फॉर्मूला बेस्ड, राइट? रिपीट लास्ट स्टेप. ओके, हाँ मैं लास्ट स्टेप रिपीट करता हूं.
तो अगर यहाँ पे बेसिकली वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया मींस कर्व जो मुड़ा हुआ है। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गई, ये वाली पार्ट। ओके, जो कोनिकल शेप है, ये ऊपर वाला, राइट। जैसे आइसक्रीम की जो ये ट्रायंगुलर वाली जो एरिया है, दैट इज कोन शेप। और एक एरिया क्या होती है, बेस वाली। ओके, तो बेस की एरिया और कोन की एरिया जब हम ऐड करेंगे तो वो टोटल एरिया हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया। जब हम बेस की एरिया को कंसीडर नहीं करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व मींस ये वाला। ओके, एंड एरिया ऑफ बेस इज एरिया ऑफ सर्कल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी फिगर इज curved surface area, that is this one, plus area of base. So यहाँ पे कोन के शेप में एरिया ऑफ द बेस, ये क्या है, सर्कल है, राइट। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो यहाँ पे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 550। ओके, ये हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। वो कितना है, 550। सो 550 में यहाँ पे लिख दिया। और एरिया ऑफ बेस हमें एडिशनली ऐड करना है, जिससे हमें टोटल सरफेस एरिया मिलेगी। सो एरिया ऑफ बेस इज व्हाट, दिस इज अ सर्कल। बेस क्या होती है, कौन की, एक सर्कल। एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इज 7 into 7। तो 22 डिवाइडेड बाई 7 इज मल्टीप्लाइड बाई 7 into 7। तो एक सेवन को मैंने कट कर दिया, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 यहाँ पे आया 550। दिस वन इज 550 रिमेन एज इट इज, प्लस यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे प्लस लिखा। 17 कट गया, तो यहाँ पे 22 और 7 का मल्टीप्लीकेशन बचा। 550 remain as it is plus remain as it is। 22 is multiplied by 7 is 154। 554 plus 1, 550 plus 154 is 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो होप आप ये सम को समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ अभी भी डिफिकल्टी होगी, देन यू कैन मीन्स घर पे आप इसे फिर से सॉल्व करने का कोशिश करना, राइट। सो मैं आपके बुक पे चलता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे तीन ही फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, एग्जांपल्स के क्वेश्चंस, उसे आप देखिएगा। प्रैक्टिस सेट 9.2, तो आपका क्या होमवर्क रहा, यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 9.1, जो कि आपने इससे पहले के क्लास में क्लास 7 और क्लास 8 में जो पढ़ा उस पे बेस्ड ये प्रैक्टिस सेट 9.1 है। और प्रैक्टिस सेट 9.2 अभी हमने कोन के बारे में डिस्कस किया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ओके, तो इसी पे बेस्ड यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो, देयर आर 10 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज, तो उसी पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो 9.1 एंड 9.2 ये दोनों एक्सरसाइज आप सॉल्व करके आना। And in next class we will discuss from here area of a sphere। okay, surface area of a sphere यहाँ से हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। So that's all for today class। I am going to stop the presentation now, you can leave the class।